हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था। वर्णमाला एवं श्रृंखला परीक्षण का पार्ट नंबर 1 पढ़ा था। यूनिट नंबर हमारी दूसरी जो पिछले वीडियो में शुरू हुई थी उसका सेशन अगला पार्ट नंबर 2 शुरू होने जा रहा है। अब पिछली यूनिट में या पिछले टॉपिक के अंदर या पिछली क्लास के अंदर मैंने क्या पढ़ा था, तो सर मैंने वर्णमाला और श्रृंखला परीक्षण से आधारित कुछ चर्चा की थी और टाइप नंबर 1 जैसे लेफ्ट से राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले क्वेश्चन ऐसे किए थे हमने। अब आज मैं क्वेश्चन टाइप नंबर 2 के करूँगा जो ये पूछ रहा है अक्षर युग्म और शब्द युग्म पर आधारित प्रश्न करूँगा। तो अक्षर युग्म और शब्द युग्म पर आधारित क्वेश्चन करूँगा। तो अक्षर युग्म और शब्द युग्म क्या है हमारे, जैसे कि सर एक ये देखो, अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे ये टर्मिनेट का दिया हुआ है, ये आपके ये देखो क्वेश्चन आपके इसमें गणित वाली संख्या भी दी हुई है, गणित वाली संख्या भी है। कुछ क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन है जो इसमें दिए हुए हैं। कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर अक्षर युग्म के हैं। ये यहाँ पर है शब्द में से ही सही शब्द का अक्षर बनाना, और ये देखो इसके क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। अब यहाँ से क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो जाते हैं। सार्थक शब्द का निर्माण करना, मतलब यदि अंग्रेजी की स्पेलिंग यदि आपको सही ढंग से आती है तो आप सार्थक शब्द का निर्माण कर सकते हो। तो ये हमारे सार्थक शब्द वाले क्वेश्चन आ गए। और उनके बाद में आपके जैसे ये क्वेश्चन अभी भी चल रहे हैं, और इन क्वेश्चनों के अलावा जैसे मैं यहाँ पर अकेले वाला करूँ तो ये अपने शब्दकोश पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। शब्दकोश का मतलब है यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन्हीं क्वेश्चनों को शब्दकोश के अनुसार बनाना है, डिक्शनरी में कैसे वर्ड आते हैं उन प्रकार से करना है। ये क्वेश्चन आपके श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है। इसी प्रकार से आगे अपनी चीज़ चलती रहेगी। तो सबसे पहले शब्द युग्म क्या है, तो शब्द युग्म में जैसे थोड़ा सा समझो। तो हमारे शब्द युग्म और अक्षर युग्म क्या है, तो सर शब्द युग्म क्या कहलाता है, तो आप शब्द युग्म को अच्छी तरह से समझ लेना। अब शब्द युग्म कि एक सर शब्द होता है शब्द युग्म, एक होता है अक्षर युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कि जो शब्द दिया है उन शब्द के अंदर से ही ऐसा कौन सा शब्द है जो उसके अंदर से ही बनता है। या ऐसा क्वेश्चन दे दिया जैसे टर्मिनेट में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप ये ध्यान रखना कि यदि आपका वर्णमाला का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको केवल किसका देखना है, कि वर्णमाला का। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और उसको देखना है कि उसमें जो अक्षर लिखे हैं, जैसे मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ DURGESH, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, ये जैसे कोई भी वर्ड है तो उसको आप पहले तो अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित करने के बाद में आपको देखना है उनके बीच में कितने अक्षर हैं जितने कि रियल में अंग्रेजी के वर्ण के अक्षर में भी होते हैं। जैसे कोई टी आ गया स्पेलिंग के अंदर और टी के बाद में दो अक्षर के बाद में डब्ल्यू शब्द आ जाता है किसी स्पेलिंग के अंदर, इसका मतलब टी और डब्ल्यू के बीच में भी वास्तव में 2 अक्षर का ही गैप होता है, और स्पेलिंग यदि कोई दे दी तो उसमें भी अपने 2 अक्षर का ही गैप होता है। ठीक है, तो उस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन होते हैं। शब्द युग्म को और अक्षर युग्म को लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, शब्द युग्म और अक्षर युग्म के। अब शब्द युग्म में आपको केस का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना वर्णमाला का। लेकिन अक्षर युग्म आ गया तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन किसके आते हैं, गिनती के। तो ये कह रहा है कि यदि कोई भी गिनती का आपको अक्षर दिया है उसके बीच में कितने अक्षर हैं जितने कि वास्तव में आप यदि गिनती को 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 आगे तक कर रहे हो तो उनके बीच में जितने अक्षर होते हैं उतने अक्षर उस गिनती वाले अक्षर के अंदर है या नहीं है। उस प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें अक्षर युग्म और इस शब्द युग्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपके ये है टर्मिनेट, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले सुन लो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है।
यदि क्वेश्चन को आपको भाषा समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। पूछा है टर्मिनेट शब्द है, उसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतनी अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में। मतलब में यदि टर्मिनेट के अक्षर को आपको विस्तार पूर्वक लिखो तो देखो आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। TERMINATE इसका मतलब आप ये ध्यान रखो कि इसके अंदर क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है कि जैसे ये आपको शब्द दे दिया और टर्मिनेट के अंदर अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े, मतलब जैसे मैं टी के बाद में आर का जोड़ा बना लो, मानना कि ठीक है, तो टी और आर के बीच में उतनी अक्षर होने चाहिए जितने वास्तव में अपने अंग्रेजी वर्णमाला जब भी आप ABCD लिख रहे हो जेड तक तो उनके अंदर भी वापस उतनी अक्षर आने चाहिए। यदि ऐसा है तो अपना क्वेश्चन उनमें से कोई नहीं या 2 या 3 से अधिक, 1 या 3 ऐसे आपको ऑप्शन मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि टर्मिनेट के अंदर अक्षर कैसे आएंगे, तो अब इसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करना। तो आप देखो इसको जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि नॉर्मल जब भी स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो स्पेलिंग को आप वर्णमाला के अनुसार बोलते जाओ। शुरू से एक ही अक्षर लेना है और एक ही अक्षर को वर्णमाला के अनुसार बोलते जाओ। जैसे मैं सबसे पहले शब्द ले रहा हूँ टी, अब टी के बाद में मुझे उस स्पेलिंग के अंदर ही बोलते जाना है एक एक क्रम आगे। और यदि अपना अगले वाला क्वेश्चन या अगले वाला अपना ऑप्शन वो ही आ रहा है, यदि उनके बीच में अक्षर उतने ही आ रहे, अब देखो आपको जो भी ये शब्द युग्म है तो इनमें आपको दोनों तरफ से गिनना पड़ेगा। किसमें? शब्द युग्म में आपको दाईं ओर से और बाईं ओर से दोनों तरफ से जोड़ा बनाना पड़ेगा कि दोनों ओर से गिनो। और यदि उन दोनों ओर से आपको ऐसे जोड़े मिल जाए जहाँ पर भी आपके अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में उतनी अक्षर आते हैं जितने कि इस क्वेश्चन के अंदर आ रहे, तो आपके वो जोड़े बढ़ेंगे। जैसे मैं शब्द से पहले शुरुआत में शब्द ले रहा हूँ टी, तो देखो ध्यान टी से स्टार्ट करना है। यदि जोड़ा बढ़ता है तो ठीक है, नहीं बढ़ता है तो उसको साइड में करते जाएंगे। तो सबसे पहले टी देखो, टी के बाद में क्या था? यू, यहाँ पर नहीं है। VWXYZAB नहीं आ रहा है, ठीक है, तो टी गया। अब ई की बारी, ई के बाद देखो FGHIJKL नहीं आ रहा है, तो इसका भी मामला गया। फिर आर, आर के बाद में STUVWX नहीं आ रहा है। MNOPQR अभी तक कोई जोड़ा नहीं आ रहा है। आई से JKLM आना चाहिए, नहीं आ रहा है। उसके बाद NOPQ नहीं आ रहा है। फिर ए से BC शब्द नहीं आ रहा है। फिर टी से U अभी भी नहीं आ रहा। इसका मतलब मैंने आपको इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मैंने इसको वर्णमाला के अनुसार इसको बोलता गया। मेरा एक भी सेम शब्द उसी क्रम पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सर अगला करें, वापस उल्टा देखो, ई से स्टार्ट कर, वापस अब पीछे से स्टार्ट करना है। ई के बाद में क्या था? FGHI देख लो आ रहा है। इसका मतलब ई के बाद में जब भी मैं गिनती बोलूँ आई तक मैं पहुँच रहा हूँ, तो देखो मेरे वास्तव में ई के बाद में F आता है, G आता है, H आता है और I आता है। इसका मतलब ई और आई के बीच में मेरे यहाँ पर नॉर्मल वास्तव में वर्णमाला के अंदर मेरे 3 अक्षर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जब ई से वापस मैं आई की तरफ जाता हूँ तब भी मेरे 3 अक्षर ही उनके बीच में आते हैं। तो सर यहाँ पर एक जोड़ा मेरा कौन सा बन गया? ई और आई का जोड़ा, ये एक मेरा ये बन गया। तो एक जोड़ा तो मेरा ये बन गया। अब इसको अच्छी तरह से और समझ लेना। अब यहाँ तक ही नहीं पहुँचना कि एक बार जोड़ा बन गया तो आप नहीं, उससे आगे करना है। तो उससे आगे भी आप बोलते जाओ, क्या पता उसी सेम अक्षर से आपका जोड़ा और आगे जाता रहे। तो देखो ई से आई, FGHI एक जोड़ा बना, आगे देखो JKLM नहीं हुआ, तो ई का मामला यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो ई के साथ में एक आई का जोड़ा बना। फिर टी से स्टार्ट करना है, तो फिर टी से स्टार्ट करो। अब टी UVWXYZA
कोई शेयर नहीं बैठ रहा है। फिर ए से BCDEFG कोई नहीं है। फिर N से OPQRS, यहाँ पर ये देखो T है, यदि S आता तो आपका ये जोड़ बन जाता, ये भी नहीं है। उसके बाद I से JKLM नहीं बैठ रहा है। फिर M से NOP नहीं बैठ रहा है। फिर M से हो गया, MNOP नहीं बैठ रहा है, ठीक है। फिर R से ST देख लो आ रहा है। तो R के बाद में T तक मैं जाऊँ वापस दाईं ओर से बाईं ओर की ओर, तब मेरा सर वही अक्षर आ रहे हैं जितने की वास्तव में मेरे पास में अंग्रेजी वर्णमाला में भी आर के बाद में टी जब पहुंचो तो उनके बीच में एक वर्ण आता है। वैसे वैसे आर और यहाँ से टी तक पहुंचो तो मेरे बीच में उतनी अक्षर आनी चाहिए, एक अक्षर आना चाहिए। अक्षर आए कौन सा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आने चाहिए कि उनके बीच में गैप उतना ही होना चाहिए। पूछा है कि प्रत्येक के बीच उतनी अक्षर आने चाहिए जितने की वास्तव में अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते। तो ऐसे कितने जोड़े हैं, ये पूछ रहा कितने जोड़े हैं। तो जोड़े हमारे कौन से बनाए, एक सर टी का मेरे आर के साथ जोड़ा बना और एक ई का आई के साथ जोड़ा बना, ये हमारे दो जोड़े बने। तो ऑप्शन में कहीं दो जोड़े हैं, तो ये पूछा उनके बीच में कितने जोड़े होंगे, दो जोड़े। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके होगा। फिर आगे वही क्वेश्चन है, देख लो। अब इसमें ये पूछा है DISTEMPER डिस्टेम्पर में प्रयुक्त होने वाले सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उनके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उनसे पहले आने वाले अक्षरों से बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नए शब्द में दाएं से चौथा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। अब क्वेश्चन के अंदर कितनी शर्त दी है, क्वेश्चन के अंदर हमें शर्त दी है दो। पहली शर्त क्या है, यदि कोई भी आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन में व्यंजन आ जाए, तो व्यंजन आ जाए तो उसको क्या करना है, व्यंजन आ जाए तो ये कह रहा है व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उनके बाद में आने वाले अक्षर में बदल देना है। इसका व्यंजन जो भी अक्षर है, जैसे कहीं पर भी एम आ रहा है तो एम को किस में बदलना है, +1 करके उससे अगले वाले व्यंजन में बदलना है। तो व्यंजन में क्या करना है, व्यंजन में +1 लगा के उससे अगले वाला अक्षर लेना है, ठीक उससे अगले वाला आपका वर्ण लेना है, अगले वाला वर्ण। और यदि कहीं पर भी आपका स्वर आ जाए तो उसको क्या करना है, आपको स्वर आ जाए तो उससे पिछले वाला क्वेश्चन में आपको शब्द लेना है। तो ये पूछा है कि सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उनसे पहले आने वाले शब्द से बदला जाता है। यदि यहाँ पर देखो आप कहीं पर अभी आई आया हुआ है, आई आया है तो आई को आप उससे पहले वाले अक्षर एच में बदलना है। यदि कहीं पर भी ई आया है तो ई को उससे पहले वाले अक्षर में डी में बदलना है। उसी प्रकार से आगे ये क्वेश्चन करना है। तो स्वर आए तो उसमें -1 लगा के उससे पहले वाला वर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले वाला वर्ण उसमें ज्ञात करना है। अब देख लो इसको अच्छी तरह से। अब क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, क्या लिखा है, क्यों ये कह रहा है कि यदि आपका स्वर आए तो उससे पिछला अक्षर ज्ञात करना है या उससे पहले वाला अक्षर उसमें लिखना है। और यदि व्यंजन आ जाए तो उससे आगे वाला अक्षर लिखना है, मतलब उससे अगले वाला अक्षर उसकी जगह लिखना है। ये आपको कोड लिखना है। फिर उसमें ये देखना है कि आपको दाएं से चौथा अक्षर कौन सा का, वो तो बाद की बात है। तो आप सबसे पहले DISTEMPER डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर आप इसमें लिख दी। अब इसमें मुझे क्या देखना है, सर ये हमारा क्या है, व्यंजन है। S हमारा व्यंजन है, T हमारा व्यंजन है, M हमारा व्यंजन है, P व्यंजन है, R व्यंजन है। तो जो ब्लैक से किए हुए हैं वो हमारे व्यंजन है, और जो लाल से किए हुए I है हमारा, E है और E है, ये हमारे स्वर है। तो स्वर को क्या लिखना है, उससे पिछले वाला अक्षर लिखना है। तो I को मैंने लिख दिया S, E को लिख दिया मैंने D और E को मैंने लिख दिया D। ये तो मैंने स्वर को बदला है किसमें, उससे पिछले वाला अक्षर, मतलब उसका जस्ट आपका लेफ्ट साइड वाला अक्षर, ठीक है। और क्वेश्चन में ये कह रहे हैं आपके कौन सा कि ये व्यंजन है, तो व्यंजन को उससे अगले वाला अक्षर D को बदल दिया E में, S को बदल दिया T में, S को बदल दिया T में, T को बदल दिया
यू में, एम को बदल दिया एन में, पी को बदल दिया मैंने क्यू में और आर को मैंने बदल दिया एस में। अब हमारी स्पेलिंग हो गई EHTUDNQDS, ये क्यों अपनी स्पेलिंग बन गई। अब ये कह रहा है कि ठीक उससे आने वाले शब्द में बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नए शब्द में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दायां शब्द कहाँ पर है, तो सर दायां शब्द है हमारे एस, शुरुआत का पहला अक्षर। अब दाएं से चौथा अक्षर, ये दूसरा शब्द, ये तीसरा अक्षर और ये चौथा अक्षर, आपका उत्तर क्या हो जाएगा एन। तो चौथा अक्षर दाएं से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, आने वाले शब्द में अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नए शब्द में, तो सर नया शब्द ये बना और दाएं से चौथा अक्षर आपका कौन सा हुआ, तो सर दाएं से चौथा अक्षर आपका एन हुआ। तो देखो आपका इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि आपका चारों के अंदर कोई भी आंसर आपका नहीं दिया हुआ है। फिर उससे अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लो। अगला क्वेश्चन है अब अंक का दे दिया, तो शब्द युग्म और अक्षर युग्म के अंदर आपके शब्द युग्म और अक्षर युग्म के अंदर आपके क्या हो जाएंगे, तो सर आपके वर्णमाला के क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपके गणितीय अक्षर होते हैं या जो भी श्रृंखला परीक्षण के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके क्वेश्चन दोनों मिक्स में आपके आधारित बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। अब देख लो, अब अगला क्वेश्चन है कि 42, 51, 6, 9, 8 संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में रखा जाए तो कितने अंक उसी क्रम में होंगे जिसमें दी गई संख्या में हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप 4, 2, 5, 1, 6, 9, 8 इनको किस अनुसार रखना है, इसको रखना है बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में। मतलब आपको गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के अनुसार इनको रखना अक्षर को, जो अक्षर आए उनसे बाहर अक्षर आपका होना नहीं चाहिए और इन अक्षरों को उसी क्रम में रखें। उसके बाद में ये पूछा कि बढ़ते क्रम में रखा जाए तो कितने अक्षर उसी क्रम होंगे, मतलब कितने अक्षरों की जगह चेंज नहीं हो रही ऊपर वाले अक्षर में और नया जो भी शब्द बन रहा है उनके अंदर कितने अक्षरों की जगह चेंज नहीं हो रही है जिसमें दी गई संख्या में भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके अंदर आरोही क्रम में सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा, उसके बाद में 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 9 आएगा। अब मैंने यही शब्द क्यों लिए, क्योंकि यही आपके 7 शब्द हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर दिए हुए, इसके अलावा कोई अक्षर और आपका यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो देखो ये पूछ रहा है कि कितने अक्षर आप उसी क्रम में हैं, तो देखो 4 से 1 बना, ये गया, देखो 2 की जगह 2 रहा है, एक तो ये 12, एक यहाँ पर देखो 6 की जगह 6 रह रहा है, इसका मतलब 2 और 6 ऐसे 2 अक्षर हैं जिनकी जगह चेंज नहीं हुई है, बाकी वालों की जगह चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि इनको आप इस शब्द को आपने आरोही क्रम में लिखा है, आरोही क्रम में लिखने से ही आपकी उसकी जगह चेंज हो गई है। तो जगह चेंज हो गई तो आपके ऑप्शन यहाँ पर कितने बढ़ जाएंगे, 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्या दी गई है, ऐसी संख्या हमारी 2 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी प्रकार में, अब इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपका जो भी संख्या है 58, 34, 619, 19 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ यानी शुरुआत में उतना ही दूर है जितना कि संख्या के भीतर के अंकों को अवरोही क्रम में लगाने पर होगा। इसका मतलब इन संख्या को पहले तो आप लिख दिया, तो सर इस संख्या को लिख दिया 58, 34, 619। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है अवरोही क्रम का। तो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पिछले क्वेश्चन में पूछा था बढ़ते क्रम में रखा जाए, इसका मतलब वहाँ पर पूछा था हमें किसका, आरोही क्रम का। आरोही क्रम का लिखें तो हमेशा गिनती में आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में आपको शुरू से 1, 2, 3, 4 के हिसाब से आपको अनंत तक चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया अवरोही क्रम, इसका मतलब अवरोही क्रम इन्हीं अक्षरों में से आप अवरोही क्रम को सबसे पहले लिखो और उसके बाद में संख्या को आप घटते क्रम में लिखते जाओ। तो ऐसे कितने संख्या के प्रारंभ उतना ही दूर है जितना कि संख्या के भीतर के अंकों को अवरोही क्रम में लगाने पर। तो सबसे पहले मैं इसका संख्या मैं लिख रहा हूँ 1 अवरोही क्रम में, सॉरी सबसे पहले मैं संख्या क्या लिखूँगा 9 अवरोही क्रम में, 9 के बाद में लिखूँगा 8। ठीक है, उसके बाद में मैं संख्या कौन सी लिखूँगा, उसके बाद में मैं संख्या लिखूँगा आपके देखो 6, 6 के बाद में 5, 5 के बाद में 4, 4 के बाद में 3 के बाद में 1। ठीक है, ये संख्या आपके अवरोही क्रम में हो गई,
इसका मतलब बड़े से छोटे क्रम की ओर हो गई। अब देखो ऊपर और नीचे वाली दोनों संख्याओं में से ऐसे कितने अक्षर है जिनका वही क्रम है या उनका वही स्थान है जो आपके क्वेश्चन के अंदर है, या उनको और ही क्रम में बदलो तो भी उसका स्थान वही आ रहा है, मतलब जगह चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो ओनली एक मात्र आपका 8 ऐसी संख्या है जिसका आपका उत्तर आपने और ही क्रम में उस संख्या को चेंज किया फिर भी उसका उत्तर वही आ रहा है या उसका क्रम वही आ रहा है, उसकी जगह चेंज नहीं हुई है। तो ऐसे कितने ऑप्शन है? ऐसे हमारे सर केवल और केवल एक संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित श्रृंखला में वर्णों के बीच छूटने वाले वर्णों की संख्या 2, 5, 7, 10 है, तो कौन सा एक नियम इसका पालन करता है? ठीक है, यहाँ पर ये करता है, किताब में मिस प्रिंटिंग है तो शब्द यहाँ पर करता है। अब पूछा कि वर्णों के बीच छूटने वाले वर्णों की संख्या 2, 5, 7, 10 होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी आपके चार आपके ऑप्शन है SYBEP, SYBEP, दूसरा ऑप्शन है CEGLT, तीसरा ऑप्शन है QTZHS और चौथा ऑप्शन है FNKOT। अब ये पूछ रहा इन चारों ऑप्शनों के अंतर में से प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में देखो चार जगह गैप है, प्रत्येक 5 संख्या है इसलिए इनके बीच में 4 का गैप होगा। अब इनके बीच में गैप होना चाहिए किसका? 2 का, उसके बाद 5 का, उसके बाद में 7 का और उसके बाद में 10 का। तो उनके बीच में गैप कितने का होना चाहिए? उनके बीच में गैप होने चाहिए 2 का, 5 का, 7 का और 10 का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि इनके बीच में इतना ही गैप है तो आपका उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो इसका मैं क्या करूँ, इस क्वेश्चन में मैं जितने भी आपके ये 5 गुणा 4 प्रत्येक में 5 स्वर्ण है और उन सभी का मैं क्या कर लूँ, मैं कर लूँ यूनिट नंबर 1 कोड लिख लूँ एस का। तो एस का कोड कितना हुआ? एस का कोड होता 19। वाई का कोड कितना हुआ? वाई का कोड है सर 25। बी का कोड 2, ई का कोड 5, पी का कोड 16। ठीक है, उसमें फिर देखेंगे क्वेश्चन क्या है। फिर सी का कोड 3, ई का कोड 5, फिर जी का कोड 7। ठीक है, फिर एल का कोड आपका 12, टी का कोड आपके 20, फिर आप क्यू का, क्यू कितने बार आता है? 17, टी आता है 20 पर, जेड आता है 26 पर, ठीक है, एच आता है 8 पर और एस आता है 19 पर। ठीक, फिर अगला एफ आता है आपका 6 पर, एन आता है 14 पर, के आता है 11 पर, ओ आता है 15 पर और टी आता है 20 पर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझना। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, अच्छी तरह से इसको समझ लेना। तो क्वेश्चन में आपको देखो कि वर्णों के बीच छूटने वाले वर्णों की संख्या आपका इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए? गैप होना चाहिए 2 का, 5 का, 7 का और 10 का। ऐसा कोई नियम का पालन करता है या नहीं करता, इन चारों ऑप्शन को देखना है और यदि इनका कोई ऐसा पालन करता है वो आपका उत्तर हो जाएगा, बाकी वाला आपका उत्तर नहीं होंगे। तो आप देख लेना। देखो सबसे पहले 19 और 25 के बीच में संख्या को गैप कितना आता है? तो 19 और 6 25 होते हैं, लेकिन उनके बीच में संख्या कितनी आएगी? उनके बीच में 5 ही आएगी क्योंकि 19 एस है। एस के बाद है देखो TUVWX, कितनी? TUVWX, फिर आता वाई और यहाँ पर एस। इसका मतलब एस और वाई के बीच में आपकी संख्या 5 ही आएगी, संख्या 6 नहीं आएगी। तो इनके बीच में गैप ये लेना है, ठीक है ना, ये गैप लेना है। तो शुरुआत में अपना गैप कितना होना चाहिए? 2 का। इसका मतलब ये यहीं पर आपका फेल हो रहा है, ठीक है। फिर भी आप आगे पूरा आप इसको कर सकते हो। तो यहीं पर आपका नियम फेल हो रहा है। आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको प्रत्येक के बीच में गैप कितने का रहा वो लिखना है। अब 25 आता है वाई पर, वाई के बाद में बी तक पहुंचो तो जेड और ए 2 अक्षर ही आ रहे। 2 से 5 जाओ तो उनके बीच में 2 अक्षर ही आ रहे, ठीक है ना। 2 से 5 तक जाओ तो उसके बी और ई के बीच में सी और डी ही आ रहा है, 2 अक्षर ही आ रहे। वैसे 5 और 16 के बीच में जाओ तो सर ई के बाद में पी तक जाओ तो आपके 10 अक्षर बीच में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच गैप कितने का है?
16 में से 5 गया 11 होते। इसका मतलब 11वां अक्षर आपका, उसके बीच में कितने वर्ण हुए तो देख लो। ई के बाद में आपका कौन सा अक्षर है? एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर ही हुए। ठीक है, तो इनके बीच में अक्षर हुए 10। हमें कितने चाहिए? हमें सर चाहिए क्रम आपका कौन सा? 2 5 7 10 का। इसका मतलब इस क्वेश्चन को जल्दी करना है, टाइम बचत करनी है, तो आपको इसको इस तरीके से करना होगा। किससे? कि शुरुआत में गैप आना चाहिए 2 का। यदि शुरुआत में 2 का गैप आ रहा है कहीं पर भी तो आपका ऑप्शन वहाँ पर हो सकता है, तो उसको आगे करो। शुरुआत में 2 का गैप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन नंबर 1 गया। ठीक है, फिर देखो कि सर शुरुआत में 2 गैप आना चाहिए। 3 और 5 के बीच में संख्या आती 1, केवल गैप आना चाहिए किसका? 2 का। देख लो इधर सी और ई के बीच में कौन सी संख्या आ रही है? केवल और केवल डी आ रही है। हमें कम से कम कितनी चाहिए? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का पालन होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है 2 5 7 और 10 का पालन होना चाहिए, तो हमें केवल और केवल संख्या 2 लानी चाहिए शुरुआत में। तो सर ऑप्शन ये भी हमारा कट रहा है, क्योंकि शुरुआत में 2 आनी चाहिए, यहाँ पर 1 आ रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना इसका नियम नहीं पालन करेगा। अब देखो 17 और 20 के बीच में देखो तो सर हमारी संख्या आती 2। कौन सी? क्यू के बाद में आर और एस आती है। ये 2 संख्या आती है टी तक पहुंचने के लिए। अब टी से लेकर जेड तक आप जाओ तो टी और जेड के बीच में देखो 5 संख्या आती है। 20 और 26 के बीच में कितनी आती है? सर अंतर तो होता है 6 का, तो छठी संख्या आपकी ये हो जाएगी। उनके बीच में संख्या आती है 5, तो इनके बीच में कितनी संख्या आएगी? 5 आएगी। अभी तक सर 2 और 5 इसका पालन कर रही है। आगे देखो 26 और 8। 26 है हमारी जेड, एच है 8 पर, उसके बीच में कितनी संख्या आती है? उनके बीच में ए से लेकर आपकी जेड, ए से लेकर जी तक संख्या आती है। तो ए से लेकर जी तक की आपकी संख्या इसमें बीच में आएगी। तो सर यहाँ पर गैप कितने का बन रहा है? 7 का गैप बन रहा है। फिर आपका ये पूछ रहा है 8 से लेकर 19 तक। 8 आता है एच पर, एस पर आता है 19 पर, तो यहाँ पर कितनी संख्या आती है? 8 और 19 का गैप आता है 11 का। अंतर कितना है? 11 का। लेकिन इनके बीच में संख्या का गैप कितना आएगा? संख्या इनके बीच में आएगी 10 पर। तो एकमात्र यही ऑप्शन है आपका जो क्या कर रहा है, इसमें इस क्वेश्चन के दिए गए शर्तों का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर तो आपके हो जाएगा इसका कौन सा? सी। फिर भी देख लो कि ये है या नहीं है। तो 6 और 14 के बीच में आपके 8 का अंतर आता है, लेकिन संख्या के बीच में आती है 7। तो शुरुआत में ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन तीनों ही गलत है। केवल और केवल कौन सा अक्षर है? केवल और केवल तीसरा अक्षर ही इसका पालन करता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। फिर ये कि दी गई संख्या श्रृंखला में छूटे अक्षरों की संख्या समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इस नियम पर आधारित है? उसी प्रकार का क्वेश्चन है। उस पिछले क्वेश्चन में ये कहा था कि आपका 2 5 7 और 10 का गैप होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। अब ये इसमें कह रहा है कि जो आपके इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें प्रत्येक चारों के अंदर प्रत्येक संख्या के बीच में आपकी संख्या का अंतर समान है। तो संख्या का अंतर समान है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन कर रहा है। तो देख लो मैं चारों ही संख्या ले रहा हूँ, एच, एल, ओ और आर, फिर डब्ल्यू, जेड, बी और डी। अब इसमें चारों से करना है कि ऑप्शन नंबर आपके 5 भी पड़ा है, आर, टी, वी, एक्स और एन, पी, एस, वी। ये आपके 4 आपके क्या दिए हुए? 4 आपके अक्षर दिए हुए। अब इनका तो पहले तो मैं लिख दूँ इनका कोड। तो एच आता है 8 पर, एल आता है आपके 12 पर, ओ आता है 15 पर, आर आता है आपके 18 पर। फिर डब्ल्यू आपके कितने पर आता है? सर डब्ल्यू आता है 23 पर, जेड आता है 26 पर, बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर। फिर देखो आर कितने पर आता है? आर आता है 18 पर। टी कितने पर आता है? टी आता है आपका 20 पर। वी आता है 22 पर। एक्स आता है आपका 24 पर। ठीक है, उसके बाद एन आपका आता है 14 पर, पी आता है 16 पर, एस आता है आपका 19 पर और वी कितने पर आता है? 22 पर। ठीक है, अब देखो इसको अच्छी तरह से शर्तों का पालन के अनुसार इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो देखो कैसे,
अब इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। देखो 8 और 12 का अंतर कितना आ रहा है 4, 12 और 15 का अंतर 3, 15 और 18 का अंतर 3, इसमें 23 और 26 का अंतर 3, 26 और 2 का अंतर, मतलब z के बाद में b का अंतर 2, 2 और 4 का अंतर 2, ठीक है। फिर 18 और 20 का अंतर 2, 20 और 22 का अंतर 2, 22 और 24 का अंतर 2। इसमें देखो 14 और 16 का अंतर 2, 16 और 19 का अंतर 3, 19 और 22 का अंतर 3। एक ऐसा है जिसमें छूटे हुए अक्षरों की संख्या समान है। ये पूछ रहा दी गई श्रृंखला में छोटे अक्षरों की संख्या समान है, इसका मतलब प्रत्येक दो शब्दों के बीच में अक्षरों की संख्या समान होनी चाहिए छूटने वाली। तो दिख रहा है कोई ऑप्शन? तो देख लो क्वेश्चन को ध्यान से कि सर यहाँ पर तो आपके क्वेश्चन में आपके यहाँ पर आपके 4 और 3 का गैप आ रहा है। यदि सभी में सेम आता तो ऑप्शन नंबर ये सही होता, यहाँ पर आपका गलत है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनके बीच में गैप 3 का आ रहा है, यहाँ पर इनका 2 का गैप आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। देखो ऑप्शन नंबर आपका 3 RTVX ये आपका सही होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनमें 4 आपके अक्षर दिए हुए 18, 20, 22 और 24, इनके अंदर प्रत्येक के बीच में आपके 2 का गैप आ रहा है, बराबर 2 का गैप आ रहा है। तो सर हमारे यहाँ पर पूछा है छूटे हुए अक्षरों की संख्या समान है, इसका मतलब सर प्रत्येक के अंदर कितने का गैप आ रहा है? प्रत्येक के अंदर 2 का गैप आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर इस नियम पर आधारित कौन सा क्वेश्चन हो गया? इस नंबर पर आधारित अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया। और यहाँ पर देखो 2, 3 और 3 का गैप आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपके उत्तर समान नहीं आ रहा है। तो आपके ये क्वेश्चन इस प्रकार से होने जा रहा है। तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। आपने आज कौन सी टाइप की? आज हमने सर टाइप की थी शब्द युग्म और अक्षर युग्म की, ठीक है। पिछले टॉपिक में आपने की थी लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले क्वेश्चन पर अक्षर युग्म और शब्द युग्म पर आधारित हो गए थे। और आज अपने कौन सी हुई थी? ये दोनों हो गई थी, ये आपकी पहले वीडियो में हो गई थी और ये उसके पार्ट नंबर 2 में हो गई थी। अब अगली है शब्दों से बनने वाले शब्द सेम टू सेम, ये आपकी टाइम नंबर 3 हो जाएगी कल के अगले सत्र में। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद।